हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं नीलू पंडित स्वागत करती हूँ आज अपने किचन में, क्योंकि किचन में बनाने के लिए नहीं लेकिन आप लोग खाने के लिए आ जाइए। हमारी झोपड़ी में जो कुछ भी नमक रोटी बना है आप लोग आ जाइए खाने के लिए। और मैं यहाँ जा रही थी दीपक को लेकर मार्केट, क्योंकि पता है दीपक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो कई दिन से मेरे से कह रहा है कि बेबी स्कूल में सारे बच्चों के पास फुल यूनिफॉर्म है, लेकिन मैं फुल यूनिफॉर्म में नहीं जाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे शूज़ दिला दीजिए। कई दिन से वो कह रहा था। तो यहाँ मैं दीपक को लेकर जा रही थी मार्केट, क्योंकि दीपक के लिए मुझे शूज़ ख़रीदना था। अंधेरा हो गया था फिर भी मैं गई दीपक को लेकर। तो अब मैं यहाँ दुकान में आ गई हूँ दीपक को लेकर। ये बहुत दूर दुकान नहीं थी, तो यहाँ पर मैं दीपक को लेकर आई थी। लेकिन तो मुझे तो लगा था कि यहाँ मिल जाएगा दीपक के हिसाब से शूज़, और सस्ता मतलब मेरे हिसाब से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देखते हैं कि दीपक को शूज़ समझ में आता है कि नहीं आता है। यहाँ देखिए दीपक भी अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा रहा है कि हाँ हमारे लिए शूज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आगे आप लोग बने रहिए और देखिए दीपक को कौन सा शूज़ पसंद आता है और हमारी और दीपक की क्या पसंद है। आप लोग हमारी वीडियो पर बने रहिए और आगे देखते रहिए। हम आए हैं दीपक का जूता लेने स्कूल का। इसमें के स्कूल वाले? हाँ स्कूल वाले कपड़े वाले दिखाइए, दोनों दिखा दीजिए, ब्लैक और वाइट दोनों। फीते वाले ये तो बच्चों लड़कियों का है। हाँ, तो इसी का लेस वाले मिल जाएंगे आपको। अच्छा, वो हाँ, तो कितने यही में? वाला चाहिए। वो 300 रुपये का है ये वाला कैसा है? हाँ, चलेगा नहीं पहले। ये नहीं चाहिए बोल रहा ये है। नहीं, ये स्कूल में चलेगा। ये भी बढ़िया होता है स्कूल के लिए, बहुत नहीं चल जाता है, ब्लैक है ना तो चल जाएगा ये भी। ब्लैक देखे नहीं हो, जो बच्चों किसी बच्चों का मैंने देखा जो ऐसे चिपकाने वाला लगा रहता है, वो भी बच्चे पहने रहते हैं, तो ब्लैक तो चल जाएगा। कभी में नहीं चलता। एक बच्चा पहन के आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दीपक शूज़ जो है देख रहा है पहन के कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ शूज़ बहुत महंगे दे रहे थे। 300 का वाइट वाला दे रहे थे और 300 का ही ब्लैक वाला दे रहे थे। और जो ये कपड़े वाला वाइट वाला दीपक पहन रहा है ये 250 में नहीं हो पाएगा। तो दीपक बोला कि नहीं ये मुझे नहीं पहनना है। तो बहुत महंगा दे रहा था और एक भी रुपए का छूट नहीं दे रहा था। बोला कि नहीं फिक्स रेट है हमारे यहाँ, तो एक भी रुपए कम नहीं कर रहे थे। और बजट हमारी अभी ज़्यादा थी नहीं। ये देखिए ये वाइट वाला और ये जो बगल में रखा है ब्लैक वाला, ये दोनों 300 मतलब 6 रुपये में 600 रुपये में दे रहा था। तो हमने कहा कि नहीं भैया, जब आप कम नहीं कर रहे हो और गारंटी भी कोई नहीं दे रहे थे उसके सोल की, हमने कहा ठीक है अगर रुपए नहीं कम कर रहे हो तो इसके जूते की सोल की तो कोई गारंटी लो। तो वो बोला कि नहीं मैं एक दिन की भी गारंटी नहीं लूँगा और पैसे भी कम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िक्स रेट है। तो फिर मेरे समझ में नहीं आया। और वाइट वाला हम सोचे थे कि ये ले लें, जो कपड़े वाला था, तो दीपक को नहीं पसंद आया कपड़े वाला, क्योंकि वो 250 का ही था, तो हमने यहाँ पर नहीं लिया। फिर फ्रेंड्स हम दूसरी दुकान में हमें जाना पड़ा। तो अब यहाँ देखिए हम आ गए हैं दूसरी दुकान में। यहाँ पे सही रेट में दे रहे थे, जो वहाँ पे दे रहे थे 300 में, वही यहाँ 250 में दे रहे थे वही शूज़। और ये सोल का भी बताया कि नहीं सोल हमारे इसका जूते का नहीं टूटेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन सोल नहीं टूटेगा। तो फिर यहीं हमने सोचा कि यहीं ले लेते हैं। लेकिन फिर दीपक वही पहन कर देख रहा था। तो इस बार हम दीपक का शूज़ बड़ा लिए हैं, क्योंकि अभी दीपक 7th क्लास में है, तो हमने सोचा 7th और 8th दोनों चल जाए। तो दीपक तो बिल्कुल फिटिंग कह रहा था लेने के लिए, लेकिन हमने कहा और दुकानदार ने भी कहा कि नहीं बेटा बिल्कुल फिटिंग ना लो, थोड़ा बड़ा ही लो। और दुकानदार ने कहा कि वाइट वाला तो बड़ा ही लो, क्योंकि वाइट वाला तो हफ्ते में 2 ही दिन पहनना होता है।
और उसके बाद फिर दीपक के लिए 2 बनियाइन लेना था, क्योंकि दीपक के पास बनियाइन बिल्कुल नहीं थी और फट गई थी मतलब। तो इस समय दीपक बनियाइन नहीं पहन रहा था। तो जब बनियाइन लेने लगे तो दीपक बोला मुझे अंडरवियर भी चाहिए। तो वही दीपक यहाँ देख रहा था अंडरवियर, लेकिन समझ में नहीं आया। वो सोच रहा था कि नीचे लास्टिक वाली मिल जाए। काफ़ी दिन से मेरे से कह रहा था कि बेबी अब नीचे लास्टिक वाली लेना अंडरवियर, तो लास्टिक वाली मिली नहीं। तो फिर यहाँ नहीं लिए अंडरवियर, लेकिन दीपक के लिए यहाँ बनियाइन और शूज दोनों लिया गया। रहने दो फिर, नहीं ठीक ठाक। ये बनियाइन ले लो, चड्डी तो भी हाई है, दो ठीक ठाक जहाँ मिलेगा वहाँ। चलो जल्दी। नहीं बनियान दे दीजिए, रहने दो, पैक कर देंगे, वो पैक कर देंगे। आपने चलेंगे जूस पिएंगे। क्या पियोगे? बताइए नंबर 884। ये वाइट वाले में तो धारियाँ होती हैं ना, वही क्या देख रहा हूँ। जो स्कूल से मिला था दीपक वाइट वाला, उसमें येलो धारियाँ थी ना। फिर तब वाइट वाला भी रहने दीजिए, ये ब्लैक वाला दे दीजिए, क्योंकि उसमें इसमें नहीं है धारियाँ। देखो तो कल क्या पहन के जाएंगे? अभी चल के हम वो वाला देख लेंगे, वाइट वाला जो घर पे था, क्योंकि जब धारियाँ नहीं है। छोटा पड़ गया, देखिए काम चलाना है बेटे। स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल में इतना छोटा आज अभी देख लेंगे चल के। सुनो, अगर छोटा होगा तो कल काम चल जाएगा, उसके बाद फिर खरीद लेंगे स्कूल से। जब धारियाँ नहीं है तो सारे बच्चों जैसा नहीं रहेगा ना तुम्हारा, ये भी तो है। धारिया से क्या मतलब है? जब देखोगे ना तब कहोगे कि हमारा तो ऐसे है। तो कोई बात नहीं, धारिया से कोई मतलब नहीं है। हमें तो पता है। बाद में मिल जाएगा, या अगर धारिया कहीं चले, दुकान कहीं नहीं चली जाएगी। ले ले, और बाद में कितने का सॉक्स दिए? अगर नहीं चला तो आके वापस कर देंगे, पीला वाला तो मिल ही जाएगा। हाँ, ले लो। चलो चलो चलो, नहीं नहीं अभी रहने दो, वापस नहीं होता है, देखो लिखा है। अरे वापस करते दूसरे इसे पीली वाली लाइन में जाएगी ना बाद में। पीली देखा वाली लाइन मिल जाएगी बाद में। देखा, तो यार आज अभी रहने दो ना। तो कल फिर कहाँ पहन कर जाए? नहीं रहने। उस पर ना बैठो दीपक, काउंटर पे नीचे आके बैठो। शूज खरीद लिया, ये व्हाइट एंड ब्लैक। उस साइड से चलो। तो अब मैंने शूज और बनियान दीपक की ख़रीद के मैं जा रही थी घर। तो रास्ते में दीपक बोला मैं जूस पीऊँगा, क्योंकि आपने अभी आगे देखा होगा कि दीपक दुकान में ही, वहाँ शूज वाली दुकान पर ही बोल रहा था कि मुझे जूस पीना है। लेकिन दीपक बोला मौसमी का पियेंगे, तो हम मौसमी का नहीं पिए, क्योंकि वो गन्ने के जूस से महंगा था। तो दीपक को मैंने मौसमी का जूस पिलाया और मैंने खुद गन्ने का जूस पिया, क्योंकि गन्ने का जूस आपको पता होगा कि सस्ता मिलता है। तो मैंने गन्ने का ही जूस पिया, और सस्ता भी मिलता है और फ़ायदा भी करता है। तो मैंने दीपक से भी कहा था कि गन्ने का जूस पी लो, लेकिन दीपक बोला कि नहीं मुझे मौसमी का ही पीना है। तो दीपक मौसमी का ही पिया और मैंने गन्ने का पिया। और मेरी आदत है कि जब मैं बाहर जाती हूँ कभी भी मार्केट, तो कोई मैं टिक्की, समोसा और गोलगप्पे ये सब कभी नहीं खाती, मेरी आदत है। और मैं मायके में थी तब भी मेरी यही आदत थी कि मैं मार्केट घूम आती थी, लेकिन मैं कुछ भी खाती पीती नहीं थी। लेकिन अब दीपक साथ में रहता है तो वो कहता है खाने के लिए। तो बाहरी सामान से मैं बहुत बचना चाहती हूँ कि हाँ दीपक बाहर का कोई तला भुना ना खाए। तो मैं सोचती हूँ कि जूस ही पी ले ये। तो आज तो दीपक ने खुद ही बोला कि हाँ हम जूस पियेंगे, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि हाँ चलो अब इसमें भी समझदारी आ रही है। क्योंकि क्या है ना कि जब वो गोलगप्पे, टिक्की, समोसा ये सब खा लो तो पैसे भी जाता है और कोई फ़ायदा भी नहीं करता शरीर को।
तो मुझे अच्छा लगा, दीपक ने कहा कि जूस पियेंगे, क्योंकि दीपक को वैसे भी मालूम था कि हाँ बेबी मना कर देंगे कि अगर हम और कुछ कहते हैं तो दीपक को जूस पिलाए हम, और खुद हम भी जूस पिए। और एक खेल रहा था तो ऐसे ही चला आया मेरे साथ। बहुत रात होने लगी थी तो हमने कहा चलो जल्दी से लेके आ जाते हैं।